नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कृष्ण भगवान अवतार हैं या नहीं। इस पर हमने पूरा डिस्कस किया है। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा, अगर आप नए हैं तो जुड़िए और उस वीडियो को देखिए और फिर आगे आइए। तो आज हम बात करेंगे कृष्ण की ऐतिहासिक। पाश्चात्य विद्वानों ने पुरातन संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन एवं अनुशीलन अत्यंत लगन, उत्साह एवं निष्ठा पूर्वक किया है। एतदर्थ वे हमारे सम्मान एवं साधुवाद के भी पात्र हैं। उनके एतद्विषयक यत्नों से भारत की प्राचीन मनीषा एवं विद्या एक बार पुनः संसार के समक्ष सुप्रतिष्ठित हुई। परंतु इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उनका यह अध्ययन और अध्यवसाय सर्वथा निष्पक्ष अथवा केवल विद्या व्यंग या व्यासंग की दृष्टि से किया हुआ नहीं था। इसके विपरीत उन्होंने अनेक पूर्वाग्रहों तथा पूर्व निर्धारित धारणाओं को लेकर संस्कृत वाङ्मय पर लेखनी चलाई, जिसका अवश्यंभावी परिणाम यह निकला कि वे भारत के गौरवपूर्ण अतीत का यथार्थ दिग्दर्शन कराने में असमर्थ रही। मतलब कि संस्कृत से जो विद्या इस संसार में आज व्याप्त है वो तो थी ही, परंतु वो कैसे हुई और क्यों हुई? क्या केवल वो यहाँ पढ़ने आए थे? ये प्रश्न यहाँ उठता है। तो आगे जानते हैं कि वो यहाँ करने क्या आए थे। हमारे इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि पाश्चात्य विद्वानों के संस्कृत भाषा और साहित्य के इस अध्ययन का कोई महत्व नहीं है। निश्चय ही उनमें अनेक ऐसे भी थे जिन्होंने जिज्ञासु तथा विद्या पिपासु कहा जा सकता है, बिल्कुल हैं। परंतु इन्हीं भारत विद्या विशारद यानी इंडोलॉजिस्ट जो हैं विद्वानों ने अनेक ऐसे भी हैं जिनमें एकाधिक प्रयोजनों से इस कार्य में लगे हुए थे। वो इससे यानी अध्ययन से अतिरिक्त भी कुछ उनके अभिप्राय थे। इससे वो क्या करना चाहते थे। अपने कथन की पुष्टि में हम ये सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर, जर्मन विद्वान था ये, संस्कृत अंग्रेजी कोश के निर्माता प्रोफेसर मोनियर विलियम के उदाहरण देना चाहेंगे। वैदिक तथा संस्कृत साहित्य का विशुद्ध अध्ययन एवं समीक्षण कर प्रोफेसर मैक्स मुलर ने विश्व विश्रुत ख्याति अर्जित की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को केंद्र बनाकर आजीवन भारतीय सारस्वत साधना में संलग्न रहने वाले इस विद्वान के अध्ययन की पृष्ठभूमि स्वयं उसी के शब्दों में प्रस्तुत की जा सकती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास जो उसकी पुस्तक उसने लिखा है, वो मैक्स मुलर कुछ पंक्तियां स्मरण करवा रहा है, उसको मैं कहूँगा उसी की भाषा में। History seems to teach that the whole human race required a gradual education before, in the fullness of time, it could be admitted to the truths of Christianity. All the fallacies of human reason had to be exhausted before the light of a higher truth could meet with ready acceptance. The ancient religions of the world were but the milk of nature, which was in due time to be succeeded by the bread of life. It means, जर्मन विद्वान के इस कथन का अभिप्राय यह है कि ईसाईयत में निहित पूर्ण सत्य को मानवता सर्वांग रूप से स्वीकार करे। इससे पूर्व यह आवश्यक था कि मनुष्यता को पूर्ण सत्य तक पहुंचाने के लिए क्रमशः शिक्षित किया जाता है। उच्चतर सत्य को स्वीकार करने से पहले आवश्यक है कि मानवीय तर्क के समक्ष आने वाले सभी हेत्वाभासों से निपट लिया जाए। शब्दों के इस घटाटोप का सीधा अभिप्राय यह है कि ईसाईयत के आविर्भाव के पूर्व विद्यमान संसार के धर्म, जो कि वैदिक धर्म है, पारसी है, बौद्ध आदि धर्म है, मानव धरती पर इसलिए उत्पन्न हुए थे कि वे परिपूर्ण धर्म ईसाई धर्म का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसा वो कह रहा है। तथा ईसाईयत यदि उच्चतर सत्य है तो उसकी तुलना में अन्य धर्म हेत्वाभास मात्र हैं। ईसाईयत के प्रति अपने इसी पूर्वाग्रह को मैक्स मुलर ने उस समय अलंकारिक शैली में प्रस्तुत कर दिया। वह ईसाईयत पूर्व के धर्मों को मानव रूपी शिशु का प्रारंभिक पोषण करने वाला प्रकृति दत्त दुग्ध कहता है। सोचिए, और ईसाई को वो ऐसा वो मानता था, परंतु ईसाईयत को वह जीवन के लिए आवश्यक रोटी की संज्ञा देता है। इस विवेचन में वह यह स्पष्ट कर देता है कि मानव के परिपूर्ण धर्म ईसाई मत को जानने या स्वीकार करने के पूर्व यदि मनुष्य वैदिक, बौद्ध आदि इतर भारतीय धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर ले तो ईसाईयत के चरम सत्य को स्वीकार कर लेना उसके लिए सहज हो जाएगा। मतलब वो इसको इनसे बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो सत्य है वो ईसाईयत को ही प्राप्त होगा, ऐसा वो कह रहा है। ये विकृति कई दिनों से फैली है, आप समझ लीजिए, संसार में यही चल रहा है। इसीलिए मैक्स मुलर अपने भारतीय साहित्य के अध्ययन के पीछे निहित भावना और उद्देश्य को भी व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं करता। वह स्पष्ट घोषित कर देता है कि वैदिक तथा बौद्ध वाङ्मय का अध्ययन करने के पश्चात ईसाईयत में निहित सच्चाई को और भी स्पष्ट रूप से चिन्हा या पहचाना जा सकता है।
तो यह था उसके वैदिक तथा संस्कृत परिशीलन का मुख्य प्रयोजन। ऋग्वेद के अनुवाद को प्रकाशित कराने में मैक्स मुलर का क्या अभिप्राय था, इसे उसने अपनी पत्नी को लिखे एक पत्र में इस प्रकार स्पष्ट किया है। This edition of mine and the translation of the Ved will hereafter tell to great extent on the faith of India. It is the root of their religion, and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years. अर्थात मेरा यह ऋग्वेद का संस्करण और अनुवाद भारत के भाग्य को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। यह वेद ही भारतवासियों के धर्म का मूल है तथा इस मूल के शाखा प्रशाखा रूप को महान भारतीय धर्म रूपी महाविटप गट 3000 वर्षों से फला फूला है। उसे नष्ट करने के लिए भारतवासियों को यह बताना आवश्यक है कि उनके वर्तमान धर्म का मूल यह वेद कैसा है। समझ रहे हैं आप, वो भाषार्थ ही बदल देगा, देखिएगा। अर्थात मैक्स मुलर भारतवासियों को वेद का परिचय देकर ही वेद पर आधारित वर्तमान हिंदू धर्म को नष्ट करने का स्वप्न देख रहा था। उपर्युक्त उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में मैक्स मुलर के भारत विद्या विषयक अनुशीलन में निहित दुर्भावना को स्पष्टतया देखा जा सकता है। वह यह मानकर चलता है कि ईसाइयत की तुलना में भारत का प्राचीन धर्म चिंतन हेत्वाभासों से युक्त वालिस कल्पना जाल मात्र है तथा वेदों का अध्ययन और परिचय भारतवासियों के धर्म विषयक घनीभूत विश्वासों को उखाड़ने में ही सहायक होगा। अब वेदों का परिचय आप समझ, अर्थ कुछ और होंगे, शब्द कुछ और थे, ऋषियों का कहना कुछ और था, और मैक्स मुलर ने जो भाष्य किया वो तो महाघटिया इस रूप में किया कि जो ऋषि कहना ही नहीं चाहते थे वो व्यक्त कर दिया। तो पता चला कि घी लपेट के उसने सती प्रथा आरंभ करवा दी और तरह तरह के लांछन सनातन पे मढ़ने लगा और धर्मांतरण भी करने लगा। प्रोफेसर मोनियर विलियम्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन विजडम भारतीय प्रज्ञा की प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेजों को भारत पर शासन करने का अधिकार मात्र इसलिए नहीं मिला था कि वे यहाँ रहकर विभिन्न राजनैतिक अथवा सामाजिक परीक्षण करें अथवा व्यापार की उन्नति करें, अपितु इस विशाल उपमहाद्वीप का शासन सौंपने मानो नियति की यह भी इच्छा कार्य कर रही थी कि इस विशाल भूभाग पर ईसाई धर्म के पुनरुद्धारक प्रभाव का सर्वत्र प्रसार किया जाए, यानी कि इसका स्प्रेड पूरे वर्ल्ड में तो है ही, इंडिया में भी इस तरह से फैलाया जाए कि बिल्कुल यहाँ ईसाइयत घर कर जाए। आगे चलकर यह भी स्पष्ट करता कि भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि संप्रति ईसाई धर्म को 3 बड़े धार्मिक दर्शनों, उनके अनुसार 3 प्रमुख मिथ्या धर्मों ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म तथा इस्लाम से टक्कर लेनी है, और यह कार्य अंग्रेजी शासन की सहायता से भारत में ही होना है। टकरांतर से यह भारत तत्व विशारद अपने अध्ययन और अनुशीलन का लाभ उन ईसाई प्रचारकों को देना चाहता है जो भारत में रहकर हिंदू धर्म को समाप्त करने का तथा मसीही मत का प्रचार करने में संलग्न है। वैदिक और संस्कृत वाङ्मय का गौरव स्थापित करना उसका कतई ध्येय नहीं है, ऐसा मैक्स मुलर साहब मानते थे। और विलियम्स की तो आपने अभी पढ़ा, जो ये विलियम्स का ही कथन है। पाश्चात्य संस्कृतज्ञों के अध्ययन के पीछे एक अन्य मनोवृत्ति भी कार्य कर रही थी। वे यह मानते थे कि भारत जैसे सुविशाल देश पर शासन करने वाले आंग्ल शासक वर्ग के व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे शासित देश की सभ्यता, भाषा, संस्कृति, धर्म और विचारधारा से पूर्णतया परिचित हो जाएं और फिर धारण कर लें। ऐसा हुए बिना उनका शासन त्रुटिपूर्ण हो सकता है, यानी उनके शासन में दोष आ जाएगा, त्रुटि हो जाएगी, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। फलतः वे सिविल सर्विस की भर्ती होने वाले भारत के भावी प्रशासक जो भी हैं उनकी जानकारी के लिए संस्कृत साहित्य के उन अनेक आयामों को सुप्रकट कर देता चाहते थे जिनकी सहायता से वे भारतीय आयामों को, यानी उनकी प्रजा की धार्मिक और सामाजिक आस्थाओं से सुपरिचित हो सके। यानी प्रकट तो वो इनके समक्ष कर रहे थे लेकिन सुपरिचित करवा रहे थे किसी और को गलत भाष्य के माध्यम से, ये भी समझें। संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखक ऑर्थर एंथनी मैकडॉनल ने इसी विचार को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। ओइंग चीफली टू द लेक ऑफ एन एडिक्वेट अकाउंट ऑफ द सब्जेक्ट, few even of the young men who leave these shoes every year to be its future rulers.
अर्थात इंग्लैंड के समुद्र तट से प्रतिवर्ष भारत की ओर प्रस्थित होने वाले नौजवानों में बहुत कम ऐसे हैं जो उस देश के भावी प्रशासक बनकर जाते तो हैं, किंतु वे उस देश के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। मैकडॉनल्ड सिविल सर्विस के नौजवानों को भारतीय धर्म, संस्कृति, भाषा और साहित्य की आवश्यक जानकारी देने के लिए ही तो संस्कृत साहित्य का यह इतिहास लिख रहे थे, और उन्हें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता कि संस्कृत के अध्ययन की प्रथम प्रेरणा उन्हें अपने भारतीय उपनिवेश की व्यवहारिक प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के कारण ही मिली थी। एक लेख फिर से, द फर्स्ट इम्पल्स to the study of Sanskrit was given by the practical administrative needs of our Indian possessions। अर्थापत्ति के लिए सिद्ध हुआ कि संस्कृत साहित्य के माध्यम में उन्हें भारतवासियों के विश्वासों, विचारों, अवधारणाओं का ज्ञान प्राप्त में सहायता मिली। वे इसके अध्ययन में कथमपि प्रवृत्त नहीं होते, परंतु अंततः स्पष्ट हो जाता है कि पाश्चात्य विपश्चितों का भारत विद्याओं का यह अध्ययन मात्र जिगीविषा प्रेरित न होकर अवान्तर हेतुओं से भी प्रेरित था। जब यह सिद्ध हो गया कि पाश्चात्य विद्वानों का भारतीय साहित्य का अनुशीलन ज्ञानोपार्जन की दृष्टि से न किया जाकर किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि से किया गया था, तो यह मानने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इस अध्ययन और अनुशीलन के दौरान उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, जिन उपपत्तियों की स्थापना की, वे भी सर्वथा निर्दोष नहीं थीं। उदाहरणार्थ, वेदों की रचना काल को बहुत पीछे 3-4 हजार वर्ष पूर्व तक ले जाना, आर्यों का मूल स्थान आर्यवर्त से भिन्न मध्य एशिया अथवा अन्यत्र मानना, प्राचीन वेद वर्णित आर्य सभ्यता को अविकसित जंगली परवर तथा अंधविश्वासी से परिपूर्ण बताना, आर्य पूर्व किसी द्रविड़ जाति तथा उसकी सुविकसित आर्य भिन्न संस्कृति की बात करना एवं उसकी अस्तित्व सिद्धि करना, अंततः भारतीय इतिहास के गौरवमय पृष्ठों तथा उनके चित्रित शलाका पुरुषों को कवियों की कल्पना मात्र बताना आदि शतशः ऐसी बातें हैं जो यूरोपीय विद्वानों के एकांगी पक्षपातपूर्ण अध्ययन के ज्वलंत उदाहरण हैं। इन्हीं विद्वानों ने यह धारणा प्रचलित कर रखी है कि महाभारत का युद्ध मूलतः कुरु एवं पांचाल जातियों का युद्ध था, किंतु पांडव कवियों की कल्पना मात्र है। व्हीलर ने पांडवों की कथा को उपन्यास फिक्शन मात्र बताया, यानी इतिहास हिस्ट्री से हटा के फिक्शन, और फिर एक नया शब्द यहाँ से बनेगा माइथोलॉजी। तथा कृष्ण एवं पांडवों के घनिष्ठ संबंध को इसी आधार पर मिथ्या बताने का साहस किया कि द्वारिका और हस्तिनापुर के बीच की भौगोलिक दूरी 1400 मील है, अतः द्वारिकावासी कृष्ण तथा हस्तिनापुरवासी पांडवों का सामीप्य एवं बंधुत्व असंभव है। फ्रांसीसी विद्वान बोर्नफ कृष्ण की ऐतिहासिकता का निषेध इसी प्रकार करता है कि बौद्ध शास्त्रों में उनका उल्लेख नहीं मिलता। वह यह सोचने का कष्ट नहीं उठाता कि ब्राह्मण धर्म द्वेषी बौद्ध शास्त्र भला कृष्ण का उल्लेख क्यों करेंगे।